हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे वह मंत्री हो गया, आम लाल हो गए, वह पागल हो गया, दूध खट्टा हो गया, टेलीफोन बंद हो गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस से हमको क्या समझ में आ रहा है? इस प्रकार के सेंटेंस से हमको ये समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो कि पहले किसी और स्टेट या कंडीशन में थे, वो अब दूसरी स्टेट या कंडीशन में है। जैसे वह मंत्री हो गया, तो वो मंत्री जो अभी हुआ है वो कभी ना कभी नॉर्मल इंसान थे। जैसे आम लाल हो गए, तो आम अभी लाल हो गए, ये आम कभी ना कभी हरे और कच्चे भी थे। वह पागल हो गया, तो जो व्यक्ति पागल हो गया है कभी ना कभी वो व्यक्ति नॉर्मल भी रहा होगा। दूध खट्टा हो गया, जो दूध खट्टा हुआ है वो पहले नॉर्मल और ठीक भी दूध था। टेलीफोन बंद हो गया, तो ये टेलीफोन कभी ना कभी चालू भी था। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें हम स्टेट चेंज की बात करते हैं, जैसे दूध मीठा हो गया, दूध खट्टा हो गया, दूध मीठा हो गया, आम लाल हो गए, आम पीले हो गए। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब हम किसी भी चीज़ या इंसान की स्टेट को चेंज करने की बात करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। जो सबसे पहली हमने बात की वो हमने क्या बात की कि ये एक इस प्रकार के सेंटेंस है जिसमें कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक अवस्था, एक स्टेट या कंडीशन से दूसरी स्टेट या कंडीशन में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक रूल पढ़ना होता है या फिर कहें एक स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, जो कि क्या है? वो है कि हमको सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे हमको लेना है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? वर्ब की हमको सेकेंड फॉर्म लेनी है। उसके बाद हम नाउन या फिर एडजेक्टिव दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, जो कि हम किस लिए कर रहे हैं? स्टेट चेंज करने के लिए। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो कि यूज़ होंगी, बिकेम, वेंट, टर्निड एंड गॉट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो इस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे वह मंत्री बन गया, वह मंत्री बन गया। ही बिकेम अ मिनिस्टर। ही हमारा सब्जेक्ट है, बिकेम मतलब बन गया, तो क्या बन गया? मिनिस्टर, यानी कि मंत्री, एक मंत्री बन गया। ही बिकेम अ मिनिस्टर। तो यहाँ पे बिकेम क्या है? हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आम लाल हो गए, आम लाल हो गए। द मैंगोज टर्नेड रेड, द मैंगोज टर्नेड रेड। यहाँ पे हमारा जो द मैंगोज है वो सब्जेक्ट है, टर्नेड हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और रेड यानी कि लाल। आम लाल हो गए, द मैंगोज टर्नेड रेड। टेलीफोन बंद हो गया। अब टेलीफोन बंद होना या फोन कटना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिसकनेक्टेड। तो यहाँ पे टेलीफोन बंद हो गया की इंग्लिश क्या होगी? द टेलीफोन गॉट डिसकनेक्टेड, द टेलीफोन गॉट डिसकनेक्टेड। ठीक है, टेलीफोन बंद हो गया, द टेलीफोन गॉट डिसकनेक्टेड। टेलीफोन हमारा यहाँ पे, द टेलीफोन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, गॉट जो कि गेट की क्या है? सेकेंड फॉर्म है, और डिसकनेक्टेड मतलब बंद होना या फिर कट जाना। ठीक है, वह पागल हो गया है, वह पागल हो गया। ही वेंट मैड, ही वेंट मैड। ही हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और मैड हमारा क्या है? नाउन है। वह पागल हो गया, ही वेंट मैड। दूध खट्टा हो गया, दूध खट्टा हो गया। खट्टे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सार कहते हैं, सार।
द मिल्क यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, टर्निड मतलब कि बदल गया या फिर चेंज हो गया, ठीक है, जो कि वर्ब की हमारी क्या है, सेकेंड फॉर्म है टर्न की, और सार मतलब खट्टा। द मिल्क टर्निड सार, दूध खट्टा हो गया, ठीक है। वह बदमाश हो गया, वह बदमाश हो गया। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बचपन में बहुत ही शांत रहते हैं लेकिन आगे जाके काफ़ी शरारती हो जाते हैं, तो वह बदमाश हो गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही बिकेम अ रोज, ही बिकेम अ रोज। आम पीले हो गए, आम पीले हो गए। धूप की वजह से कभी कभी आम पीले हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो आम पक जाते हैं, ठीक है। रिप मैंगोज को हम क्या कहेंगे, पीले हो गए, ठीक है। द मैंगोज टर्नेड येलो, मैंगोज, द मैंगोज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, टर्नेड जो कि हमारी टर्न की सेकेंड फॉर्म है, और येलो मतलब पीले। द मैंगोज टर्नेड येलो, आम पीले हो गए। वह नायिका बन गई, शी बिकेम अ हीरोइन, शी बिकेम अ हीरोइन, वह नायिका बन गई। तो कभी ना कभी वो नॉर्मल लड़की रही होगी, लेकिन अब वो क्या बन गई है, हीरोइन बन गई है। तो शी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, बिकेम मतलब बन गई, अ हीरोइन क्या बन गई, नायिका, शी बिकेम अ हीरोइन। उसके बाल सफ़ेद हो गए, हम अक्सर ये सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है, वो ये बन गए हैं, वो ऐसा हो गया, उसके बाल सफ़ेद हो गए, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हिज हेयर टर्नेड वाइट, हिज हेयर टर्नेड वाइट। हिज हेयर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, टर्नेड मतलब बदलना, वाइट मतलब सफ़ेद, उसके बाल सफ़ेद हो गए, हिज हेयर टर्नेड वाइट, ओके। मछली खराब हो गई, मछली खराब हो गई। द फिश वेंट बैड, अब मछली खराब हो गई वो कौन बोलते हैं, जो कि मछली को खाते हैं, जो कि ईट करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। द फिश वेंट बैड। वह क्रोधित हो गया, वह क्रोधित हो गया। ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री, वह क्रोधित हो गया। ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, गॉट हमारा गेट की सेकेंड फॉर्म है, और एंग्री मतलब क्रोधित, वह क्रोधित हो गया है। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्टेट चेंज करते हैं तो हमको फॉलो करना होता है एक स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करते हैं, सेकंड प्लेस पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, और फिर नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स का यूज़ किया है, जो कि क्या है, बिकेम, वेंट एंड टर्नेड एंड गॉट। इस प्रकार की जो वर्ब हैं आप यूज़ करेंगे जब कोई स्टेट या कंडीशन चेंज करना हो। तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप किस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे, जो कि हमने पढ़े, जैसे वह मंत्री बन गया, आम लाल हो गए, टेलीफोन बंद हो गया, दूध खट्टा हो गया। तो इस प्रकार के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं केवल इस एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके। और आपको वर्ब भी पता है आपको कौन सी यूज़ करनी है ना, बदलने, स्टेट या कंडीशन बदलने के लिए हम इस प्रकार की वर्ब का यूज़ करते हैं, बिकेम, वेंट, टर्नेड एंड गॉट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।